हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और इससे पहले हम अपनी +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स मींस टू से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसके 3 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पार्टनरशिप डीड। So let us discuss this point without wasting our time. Okay, चलिए। तो पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, आपने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया। अब पार्टनरशिप क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं, तो एक प्रीफिक्स रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, वो कौन सा अप्लाई होता है? यू नो इट वेरी वेल। पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइड 1932। और एक बात और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि जो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो है वो दी गई है। और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। और ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हम रूल 10 की बात करें, रूल 10 कौन सा? जो कंपनीज रूल है, कंपनीज रूल 2014, उसके रूल 10 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 50 हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपके माइंड में रहे, ठीक है ना। और एग्जाम में कहीं ना कहीं एमसीक्यू में क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ओके, तो ध्यान रखना है आपने, ये जो सेक्शन 464 है ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है और ये आपका कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग है। लेकिन ध्यान रखना कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि पार्टनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या है। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होते हैं बेटा? पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। और पार्टनर्स क्यों? व्हाई? फॉर डूइंग द बिजनेस, बिजनेस करने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब बिजनेस यदि हम करेंगे तो ऑब्वियस है बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जब आप बिजनेस करते हो जो हमारे पार्टनर से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और पार्टनर से रिलेटेड भी हैं, ठीक है ना। तो उन सभी पॉइंट्स को जो पार्टनर्स के बीच में, जैसे मान लिया एक्स, वाई एंड जेड, दीज आर द 3 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो ये हमारी एक पार्टनरशिप फॉर्म है और इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं बिजनेस के अंदर जो इन तीनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो इन पार्टनर्स के बीच में क्या पैदा करेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को सेपरेटली क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है, ठीक है ना। उन सभी पॉइंट्स को सेपरेटली क्या कर दिया जाता है? लिख लिया जाता है, ठीक है ना। उसको राइट कर लिया जाता है और राइट करके एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जो है वो बना लिया जाता है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड। बेसिकली नॉर्मल भाषा में इस पार्टनरशिप डीड को हम क्या कह सकते हैं? एक एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोला जा सकता है इसको? एग्रीमेंट भी बोला जा सकता है। जो पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख लिया जाता है एक पेपर के ऊपर और एक डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन कर लिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली। और उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं।
तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं और प्रीफिक्स रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर होंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो पार्टनर्स के बीच में XYZ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। तो उन सभी पॉइंट को सेपरेटली जो है वो लिख लिया जाता है, लिख के एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और उस पार्टनरशिप डीड को हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। और एक बात और, ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, इनको बहुत अच्छे से आपने ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 होता है और सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट, ध्यान रखना है यहाँ पे, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। और यदि हम बात करें कंपनी रूल 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और मिनिमम की बात करें तो 2 और मोर। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट और आपने ध्यान में रखना है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में मेंशन है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट कंपनी एक्ट के अंदर ये चीजें मेंशन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में ही। तो पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो पार्टनरशिप वो बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। कीप इन माइंड दिस थिंग कि पार्टनरशिप डीड बनाना जो है कोई कंपलसरी नहीं है, बट पार्टनर्स को बना लेना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यदि पार्टनर्स को बनाएंगे फ्यूचर के अंदर, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं। जो पार्टनरशिप डीड होता है हमारा, वो दो तरह का हो सकता है। वो आपका रिटर्न में भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में भी हो सकता है, और वो आपका ओरल भी हो। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इतना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है इतना रहेगा, सैलरी इतनी रहेगी, कमीशन इतना रहेगा। तो ये होता है हमारा ओरली जो आपको बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। लेकिन रिटर्न के अंदर क्या होता है, रिटर्न के अंदर सारी चीजें रिटर्न में लिख ली जाती है, एक डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है, हर एक पॉइंट जो है वो रिटर्न में लिख लिया जाता है, ठीक है ना। और लिख के ये अपने पास एज ए प्रूफ जो है, एज एन एविडेंस आप अपने पास रख सकते हैं कि यस पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने ये चीजें डिसाइड करी हैं, और जितने भी पार्टनर्स अपने हैं उन सभी पार्टनर्स के उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं, ठीक है ना, साइन करवा लेते हैं। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न पार्टनरशिप डीड। और ओरल जो है वो आपको नहीं बनाना चाहिए कभी भी पार्टनरशिप के अंदर, रिटर्न को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के इंसान का कोई भरोसा नहीं है, एक बार हाँ करके उसके बाद वो मना कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि रिटर्न में आपने सारी चीजें लेके रखनी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो पार्टनरशिप डीड है इसका एक सेकंड नेम भी होता है, इसका एक जो है सेकंड नेम भी होता है। तो वो सेकंड नेम कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है इसको बोला जाता है, ओके। और उसके बाद यदि हम बात करें कि जो पार्टनरशिप डीड है इसके बहुत सारे कंटेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। कंटेंट्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कंटेंट्स जो है हमारे पास कौन कौन से रहेंगे। तो लेट अस डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मींस टू से जब आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट, उसका जो मटेरियल है वो आपके पास क्या रहेगा, ओके। सो व्हाट आर द कंटेंट्स
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जितने भी पार्टनर्स हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं उनके नेम यहां पे लिखे जाएंगे। व्हाट? नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके एड्रेस, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद जो है लिखा जाएगा कि जो पार्टनर्स है उन्होंने कितनी कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है। मींस टू से कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। अब ये भी डिसाइड होगा कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो आपकी फिक्स रहेगी या फिर फ्लक्चुएटिंग रहेगी। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट आपके कौन से रहेंगे, फिक्स रहेंगे या फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। उसके बाद जो है इसमें मेंशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। उसके बाद यहां पे एक और कंटेंट लिखा जाएगा, वो है आपका ड्राइंग्स के बारे में कि पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग्स कैसे करेंगे, ड्राइंग्स के बारे में। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में यहां पे मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मेंशन होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में यहां पे मेंशन होगा। उसके बाद जो है अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे क्या रहेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी यहां पे लिखी जाएंगी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो रिटायरमेंट के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन करी जाएंगी अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। अगर बाय चांस किसी पार्टनर की बीच में काम करते समय डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, किस तरह से उसके अकाउंट्स को सोल्व किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ओके, और उसकी पेमेंट किसको करी जाएगी। ठीक है, तो इट मींस ये हो गया हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें यहां पे है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड अगर बाय चांस पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक जो मीडिएटर होता है उसकी जो है एक अपॉइंटमेंट आपको करनी पड़ती है ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे जो है इसके कंटेंट के रूप में तैयार करनी है। ओके, इसमें आपका एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे ऐड हो सकता है, ऐड और लेस हो सकता है। जैसे मान लिया यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी वगैरह से रिलेटेड कोई पॉइंट यहाँ पे आपका हो सकता है, कमीशन से रिलेटेड आपका कोई पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे हमारे जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, सो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर भी यदि कोई कमी रहती है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।